नमस्कार। भारत की एक ऐसी वेबसाइट, एकमात्र वेबसाइट जो कि आपको इतने सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री दे रही है। ये देखें आप यहाँ पे 50 मॉक टेस्ट केवल और केवल हिंदी के हैं। आपके सामने मैं नीचे कर्सर कर रहा हूँ। 50 मॉक टेस्ट अभी टेस्ट लगाएंगे भी, देखते जाइएगा। ये सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट, रीजनिंग मॉक टेस्ट, भूगोल मॉक टेस्ट, इसी तरह से आपको तमाम मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। चलिए पहला टेस्ट हिंदी वाला शुरू कर लेते हैं। ये जो हिंदी का आपके सामने है, ये हमने क्लिक कर लिया और हिंदी के पहले मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। हिंदी का पहला मॉक टेस्ट आपके सामने खुल चुका है। नीचे कर दिए ये ऊपर करके इस तरह से पहला प्रश्न पढ़ेंगे। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी 2017 में पूछा गया है। और अगर आप ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में खुद से लगाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके चेक कर सकते हो। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? परोपकार का सही संधि विच्छेद होता है पर धन उपकार। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ग्रीन हो गया। अगर मैं यहाँ पे गलत आंसर लगाता तो ये रेड हो जाता। यहाँ पर व्याख्या भी इन्होंने दे दी है कि अगर आपको किसी में कंफ्यूजन हो समझने में तो वो भी आप समझ सकते हो। पर धन उपकार, आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, यह गुण है संधि का। ठीक है, अगला प्रश्न पा जाते हैं। आ जन्म में कौन सा समास है? आ जन्म में होता है बेईभाव समास। हो सकता है कुछ प्रश्न मुझसे गलत हो जाए, उनके उत्तर आप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द सभी को पता है, जंगम होता है। यहाँ पे क्लिक करके अगले प्रश्न में क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? पावक का पर्यायवाची अग्नि होता है। आग, अग्नि, अनल, पावक, होतासन, कृषाणु, ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अग्नि पे क्लिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये जानते ही हैं, गा जिसके पीछे एक डंडा लगाओ मात्रा बना देता तो फिर यहाँ पे गय धन अक आ जाएगा, यानी कि हिंदी का गायक का संधि विच्छेद। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर मीन्स किसी और के बारे में बात करना, तो यानी कि बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाए। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। ये प्रश्न आपको अलग अलग तमाम परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। एसएससी जीडी 2019 इसी प्रकार से प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि होता क्या है, एग्जामिनर अलग अलग आयोग के उठा के प्रश्न आपको देते हैं, वो आप सभी जानते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी 2016 में पूछा गया है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? शत्रु होना, अत्यंत प्रिय होना, नाक में खुजली, परेशान होना। अत्यंत प्रिय होना इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पा जाते हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का होता है रोपण। अगले प्रश्न पा जाते हैं। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है, मनोरथ में कौन सी संधि है? मनोरथ में मनाधन रथ, यानी कि विसर्ग संधि। षणानंद में कौन सा समास है? षणानंद में होगा जी आपका द्वंद्व समास, सॉरी बहुब्रीहि समास। ये तृतीय पद की तरफ जा रहा है, यानी कार्तिकेय। ये देखिए व्याख्या आ गई, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, षणानंद। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? यानी कि राज्य विहीन, अन्याय की जगह सुनसान, या अंधेर राज्य विहीन, ओ सॉरी अन्याय की जगह। कुछ गलतियां मुझसे होंगी, वो आपको सुधारनी होंगी, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं जो कि बिल्कुल फ्री है। आप इसको ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, अपनी तैयारी को सुधारें। ऐसे ही प्रश्न हमें हमेशा परीक्षा में देखने को मिलते हैं। भारत का एकमात्र फ्री प्लेटफॉर्म है, इसको केवल आप शेयर कीजिएगा, बस इतना आपको करना है। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है, निम्न में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है जो ओंठों के द्वारा हो? तो ला, रा, सा, फा। जब भी आप परीक्षा में बैठे हो तो फिर आप मुंह के उससे बोल के देख लीजिएगा, फा में होठों का प्रयोग हो रहा है, देखिए ये आ गया। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रतिधन उपकार। अगला प्रश्न, आलोक का विलोम शब्द क्या है? आलोक का अंधकार। अगले प्रश्न पे आ जाइए। रेलवे 2017 दशानन में कौन सा समास है? दशानन में होगा बहुब्रीहि समास, यानी रावण। कान का कच्चा होना अर्थ, एसएससी 2018 में पूछा गया, कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है? कान कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, बहरा होना, मूर्ख होना। सुनी बात पर विश्वास करना। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का संधि विच्छेद, सत्य धनाग्रह। ये दूसरा वाला ही ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है, आपके हिसाब से क्या है बताइएगा। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया सवाल है, सत्य धनाग्रह। हवा का पर्यायवाची नहीं है, यूपी ट्रिपल एस सी 2016 में पूछा गया, सलिल, वायु, अनिल, समीर, यानी कि सलिल जो होता है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है, सलिल जल का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे व्याख्या में भी इन्होंने लिख के दे दिया है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द आस्तिक होता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। रेलवे 2019 में पूछा गया, उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का होता है अपकार, ये है तीसरे नंबर पे अपकार। क्लिक मार के अगला प्रश्न वाले पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यद्यपि में प्रयुक्त संधि, यूपी ट्रिपल एस सी 2017 बहुत बार पूछा जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ इसका कई बार। यड़ संधि है इसमें, यदि धन अपी मिला के ये बनती है, अया यद्यपि बनता है। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में आप जानते हैं जो संख्यावाचक हो, अधिकु। एसएससी 2019, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? अहंकार। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, मूर्खता, लालच। ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्लिक मार के आगे बढ़ जाएंगे।
मृगनैनी में कौन सा समास है? मृगनैनी यानी मृग के समान है, जो नयन यानी कर्मधारा है समास। ये यहाँ पर आ गया। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। उज्ज्वल, ये होगा तीसरा वाला, उज्ज्वल। अल्पायु का विलोम शब्द क्या है? दीर्घायु। यूपी पुलिस 2018 अल्पायु का विलोम शब्द, ठीक। एसएससी जीडी 2021 गणेश का पर्यायवाची शब्द, गणेश का गजानन। अत्यंत में कौन सी संधि है? अति धन अंत यानी वृद्धि संधि, वो सॉरी यह संधि। दिन रात में कौन सा समास है? दिन और रात यानी कि द्वंद्व समास। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट देखे वाला ऑप्शन आगे, देखते हैं हमें कितने मिले। 30 में से 27 हमने सही किए, 3 हमारे गलत हुए। ये व्हाट्सएप वाले शेयर करके दोस्तों को शेयर करें। फ्री मॉक टेस्ट देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अपनी तैयारी को करें। ये अगला टेस्ट देने के लिए यहाँ पे बटन है, अगले टेस्ट पे क्लिक करके हम अगले टेस्ट पे पहुंच जाएंगे। जैसे हिंदी का पहला मॉक टेस्ट था, ये हिंदी का दूसरा मॉक टेस्ट आ गया। अगली वीडियो में हिंदी का दूसरा मॉक टेस्ट लेके आएंगे। सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं। यही जानकारी देनी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।